हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द फीलिंग ऑफ इमॉर्टलिटी इन यूथ। ये हैज़लिट के द्वारा लिखा गया है। ये विलियम हैज़लिट का बहुत ही फेमस एसे है। तो एसे को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हैज़लिट के बारे में बतला देती हूँ। विलियम हैज़लिट बहुत ही फेमस राइटर हैं, बहुत ही फेमस एसेइस्ट हैं रोमांटिक पीरियड के। इस एसे में जो हैज़लिट हैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किए हैं फीलिंग ऑफ यूथ का, कि वो कैसे अपने यूथ में फील करते हैं कि कभी भी उन्हें डेथ का मतलब मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो अपने आप को किस तरह से इमॉर्टल फील करते हैं। यदि हम हैज़लिट के कुछ बहुत ही फेमस वर्क का बात करें तो उसमें से है माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विथ पोइट, फेयरवेल टू द एसे राइटिंग। उनके एसेज कलेक्टेड है राउंड टेबल में, टेबल टॉक में। और जो ये टेबल टॉक है उसको ये भी बोला जाता है ओरिजिनल एसे ऑन मैन एंड मैनर। ये लिटरेरी एल्यूजन का बहुत ज़्यादा यूज करते थे और इनका आदत था ये अक्सर थीम से भटक जाते थे, ग्रेस हो जाते थे। इनका जो प्रोज का स्टाइल था वो सिंपल था और अनएडॉर्न था, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सजावट वगैरह नहीं होता था। तो चलिए अब इसी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब आप लोग अपने अपने पास इस एसे को खोल लें, मैं पढ़ाती हूँ। और यदि आपके पास टेक्स्ट नहीं भी होगा तो डोंट वरी, मैं बहुत ही अच्छे से बतला दूँगी, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। No young man believe he shall ever die. It was a saying of my brothers and fine one. There is a feeling of eternity in youth which make us amends for everything. To be young is to be as one of the immortals. One half of time indeed is spent, and the other half remains in store for us with all its countless treasure. For there is no line draw, and we see no limit to our hope and wishes. We make the coming age our own. The vast and unbounded prospect lies before us. यहाँ पर जो हैज़लिट है वो बोल रहे हैं कि उनकी जो ब्रदर है वो ये कहते थे कि कोई भी यंग मैन ये बिलीव नहीं करता है, ये विश्वास नहीं करता है कि वो कभी भी मरेगा। और ये बात उनके ब्रदर कहते थे, जो कि सही भी है। यंग होना इमॉर्टल होने के समान है। वो कहते हैं कि जो आधा समय है वो निकल गया है और बाकी का जो आधा है वो अभी भी है, क्योंकि ये जो यंग का समय होता है वो मिडिल एज होता है। तो आधा समय निकल जाता है और आधा रहता है लाइफ का। और ये बोलते हैं आगे कि जो हमारे पास समय है वो बहुत ही प्रीशियस समय है। ये जो समय है यंग यूथ का, ये बहुत ही प्रीशियस समय होता है और हर किसी को विश्वास होता है कि उसके लाइफ में जो आने वाला समय है वो बहुत सारा खुशियाँ लेकर आएगा। इसके बाद वो बोलते हैं डेट ओल्ड एज आर वर्ड विदाउट अ मीनिंग, अ ड्रीम, अ फिक्शन विथ विच वी हैव नथिंग टू डू, अदर्स may have undergone or may still undergo them. We bear a charmed life which laugh to scorn all such idle fancies, as in setting out on a delightful journey we strain our eager sight forward, bidding the lovely scene at a distance hell. यहाँ पर हैज़लिट बतलाते हैं कि जो डेथ है, जो ओल्ड एज है, ये यूजलेस वर्ड है, मीनिंगलेस वर्ड है। यूथ के लिए ये जो वर्ड है इसका कोई मतलब नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि वो कभी भी ओल्ड नहीं होंगे, कभी भी एजेड नहीं होंगे, कभी भी उन्हें मृत्यु नहीं आएगी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो इमॉर्टल हैं। इसलिए उनके लिए ये जो वर्ड है ये यूजलेस है। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनके पास चार्म्ड लाइफ है, लकी लाइफ है। और ये जो वी बियर अ चार्म्ड लाइफ है ये मैकबेथ से लिया गया है। वो आगे बतलाते हैं कि जो यूथ होते हैं वो उनको अपने लाइफ में ऐसा लगता है मानो जैसे हम जब कहीं डिलाइटफुल जर्नी पे जाते हैं तो हम हमेशा ईगर रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं आगे वाले सीट पर बैठकर आगे देखने के लिए। तो वैसे ही उनके लाइफ में भी लगता है। वो सोचते हैं कि जो आगे है, जो फ्यूचर है वो बहुत ही डिलाइटफुल होगा, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बतला देती हूँ, जो भी कोटेशन मैं लिख दे रही हूँ ये कोटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इन कोटेशन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कोटेशन का यूज करके जब हम आंसर लिखते हैं तो आंसर बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं।
तो अब आगे पढ़ते हैं। We see no end to prospect after prospect, new objects presenting themselves as we advance. So, in the outset of life, we see not into our desire nor to the opportunities of gratifying them. We have as yet found no obstacle, no disposition to fling, and it seems that we can go on so forever. We look around in a new world full of life and motion and ceaseless progress, and feel in ourselves all the vigor and spirit to keep pace with it, and do not foresee from any present signs how we shall be left behind in the race, decline into old age, and drop into the grave. It is the simplicity and as it were abstractedness of our feeling in the youth that, so to speak, identifies us with nature, and our experience being weak and our passion strong makes us fancy ourselves immortal like it. यहाँ पर हैज़लिट बतला रहे हैं कि किस तरह से हमें जब मतलब यूथ को ऐसा लगता है कि जो फ्यूचर है वो बहुत ही प्रोस्पेरस है, वो बहुत ही प्रोस्पेरस है, मतलब बहुत ही सुखद है, बहुत ही फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और वो हर एक अपॉर्चुनिटी के बाद आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। उन्हें ऐसा लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी का कोई एंड नहीं है, और जो ये यूथ होते हैं उनके डिज़ायर का भी कोई एंड नहीं है, और उन्हें ऐसा लगता है कि वे अपने लाइफ में यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। उनका जो लाइफ है उनमें, उनके लाइफ में जो खुशियां हैं, उनके लाइफ में जो डिज़ायर है और जो अपॉर्चुनिटी है उसका कोई एंड नहीं है और ना ही कोई ऑब्स्टेकल है। जब ये यूथ हैं अपने चारों ओर देखते हैं, वो फुल ऑफ लाइफ दिखता है, वो हर तरफ मोशन दिखता है, सीजलेस मतलब बिना किसी अंत का, नॉन स्टॉपेबल उन्हें प्रोग्रेस दिखता है, जो कि उनमें एक शक्ति, एक स्पिरिट ये कहते हैं, जागृत करते हैं कि वो इस स्पीड के साथ मेंटेन रहें, वो पीछे न रह जाएं इस रेस में। और उन्हें पता भी नहीं चल पाता है कि कब वो पीछे रह जाते हैं और कब वो डिक्लाइन हो जाते हैं, कब ओल्ड एज उन्हें पकड़ लेता है, और कैसे वो अंत में एट द एंड ऑफ लाइफ ग्रेव में आ जाते हैं, मतलब कि लाइफ का एंड कैसे हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। अब आगे पढ़ते हैं। मैं आपको ये ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को बहुत ही अच्छे से कवर कर लूँगी। इसके बाद जो हैज़लिट है वो बतलाते हैं यूथ के बारे में, यूथ का कंपेयर करते हैं, वो बतलाते हैं कि जो यूथ है वो किस तरह से बिना किसी एक्सपीरियंस के होते हैं। वो यूथ को इनएक्सपीरियंस बतलाते हैं और उसका कंपेयर चाइल्ड के, इन्फेंट चाइल्ड के स्माइल से करते हैं और उसके स्लीप से करते हैं। इसके बाद हैज़लिट यूथ के फियर और उसके अनसर्टेनिटी के बारे में बात करते हैं। वे यूथ के लाइफ को रस्टिक फेयर के साथ कंपेयर करते हैं। रस्टिक फेयर मतलब गांव वाला मेला। वो कहते हैं कि यूथ, जैसे हम किसी गांव के मेले में जाते हैं तो वहाँ से आने का मन नहीं रहता है, वैसे ही जो यूथ होते हैं उन्हें कभी भी इस यूथ वाले एज को छोड़ के जाने का मन नहीं होता। हैज़लिट लाइफ को एक प्ले से कंपेयर करते हैं, जहाँ पर जो नेचर है, जो ये प्रकृति है, वो एक स्टेप मदर का रोल प्ले करती है, और ये जो नेचर है, ये जो स्टेप मदर है, वो हमें उठाए हुए रहती है अपने आर्म्स में कुछ समय के लिए, और उसके बाद हमें छोड़ देती है। जब उनके ऊपर हम बर्डन जैसा लगते हैं तो वो हमें छोड़ देती है। इसके बाद हैज़लिट उन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो प्लेजर हमें नेचर से मिलता है, वो किस तरह जो नेचर है वो हमें प्लेजर देती है, खुशियाँ देती है, उसके बारे में जो हैज़लिट है वो बात करते हैं। इसके बाद हैज़लिट बोलते हैं कि किस तरह ट्रांजिशन होता है, किस तरह हम यूथ से ओल्ड एज में प्रवेश करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम सडनली ओल्ड हो गए हैं, जबकि ये ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है। हैज़लिट रेम्ब्रांट के पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। वो बतलाते हैं वो जो पेंटिंग है वो एवरग्रीन है, वो हमेशा रहेगा, और जो यूथ है वो किस तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है,
वो यहाँ पर बतलाना चाह रहे हैं कि किस तरह जो आदमी का किया हुआ काम है वो आदमी के नए जाने के बाद भी हमेशा रहता है। वो जो है जो वर्क होता है इंसान का वो इमॉर्टल होता है और जो मैन होता है वो इमॉर्टल होता है। इसके बाद जो हेज़लित हैं वो अपने यूथ के एक्सपीरियंस के बारे में वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बतलाते हैं जिसमें नेपोलियन को इस्टेब्लिश किया गया था और फ्रेंच मोनार्की को ओवरथ्रो किया गया था, मतलब हटाया गया था। हेज़लित बतलाते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बतलाते हैं। वो बतलाते हैं कि वो किस तरह से यूथ के बारे में उनका जो एक्सपीरियंस है उसे कैसे कलेक्ट किए हुए हैं। इसके बाद हेज़लित एक्सपीरियंस्ड पीपल के बारे में बात करते हैं। वो बतलाते हैं कि जब कोई ओल्ड हो जाता है तो वो कैसे वेल अवेयर्ड हो जाता है, टाइम के इम्पोर्टेंस के बारे में वो कैसे जान जाता है। जो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है उसके लिए कुछ भी चेंज नहीं होता है, बल्कि वो खुद ही एक चेंज का एग्जाम्पल बनकर रह जाते हैं। जब कोई ओल्ड हो जाता है तो वो ट्रू और इसेंस जो कहें इसेंस ऑफ टाइम वो समझ जाता है और उसे उसके बाद डेथ से डर नहीं लगता है, बल्कि वो कहते हैं कि आधे तो वो पहले ही मर चुके होते हैं, बल्कि जब वो ग्रेव तक पहुंचते हैं तब वो पूरे मर जाते हैं, मतलब कि वो कम्प्लीटली अपने डेथ पर मरते हैं। लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो उससे पहले ही स्टार्ट हो जाता है। और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हेज़लित बतलाते हैं टाइम के पावरफुलनेस के बारे में। टाइम के पावर को एक्सप्लेन करते हुए हेज़लित बतलाते हैं कि कोई भी मैन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो वो टाइम को सरपास नहीं कर सकता। जो ओल्ड एज है वो इनएविटेबल है, मतलब उसे टाला नहीं जा सकता, वो आएगा ही। लेकिन जो यूथ हैं वो बतलाते हैं कि यदि वो इमॉर्टल नहीं बन पाते हैं तो भी वो कोशिश करते हैं कि वो वर्ल्डली पीपल की मेमोरीज़ में इमॉर्टल बन जाए। और यहाँ पर ये इसे ख़त्म होता है। थैंक यू।